हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो आज हम आईटीआई के ऊपर और डिप्लोमा के ऊपर एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि निकल के आ रहा है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो है एम्स ऋषिकेश नाम में जाना जाता है। और एम्स ऋषिकेश का जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसी है, इसके बारे में आपको डिटेल्स जानने के लिए एम्स ऋषिकेश .edu.in इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है। यहाँ पे जाके आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे 3 दाग दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखिएगा, यहाँ पे आपको जॉब का एक लिंक दिखाई देगा। तो जॉब के लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जॉब के लिंक पर क्लिक करने से आपको ऐसे जॉब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए फर्स्ट जो सीरियल नंबर में फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, री ओपनिंग ऑफ इंजीनियरिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑफ ओपनिंग 15/9/2020, 15 सितंबर से, और लास्ट डेट जो है 17 अक्टूबर तक। और यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन 1 पे देखिए एप्लीकेशन लिंक दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक में जाके रजिस्टर नाउ में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कौन सा पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, कौन कौन सा पोस्ट है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो डिटेल्स पाने के लिए आपको री ओपनिंग ऑफ इंजीनियरिंग पोस्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब पीडीएफ में देख सकते हैं एम्स ऋषिकेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। और ये जो है देखिए आपका री ओपनिंग नोटिस किया गया है। और ये जो है नोटिस आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2019-03310 डेटेड 2/2/2019 में निकला था वैकेंसी। तो जो लोग इसमें अप्लाई किया था वो लोग को अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, और जो लोग नया है, फ्रेशर है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या पोस्ट है आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और उसके साथ नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल, ग्रुप सब दिया गया है, एज लिमिट भी दिया गया है, और साथ में आपका क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, और नंबर ऑफ पोस्ट, यूआर कैटेगरी SC ST OBC में टोटल कितना पोस्ट दिया गया है, सब दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट पोस्ट है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सेकेंड है आपका देखिए असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, थर्ड है असिस्टेंट इंजीनियर AC, फोर्थ है जूनियर इंजीनियर सिविल। उसके बाद फिफ्थ नंबर सीरियल नंबर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिक्स्थ में है आपका जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशन, और सेवेंथ में आपका सीनियर मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, और एट में जो पोस्ट है आपका मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो ये जो 2 पोस्ट है सीरियल नंबर 7 और 8 में, जो कि आपका सीनियर मैकेनिक एंड मैकेनिक, ये 2 पोस्ट ITI वालों के लिए है। तो सीनियर मैकेनिक में जो है आपका एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का पोस्ट है, और मैकेनिक में भी आपका एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का पोस्ट है। तो ये कौन सा ग्रुप में आता है, ग्रुप C में। और पे स्केल देखिए आपका सीनियर मैकेनिक का 5,200 से 20,200, और ग्रेड पे जो है आपका 2,400 ग्रेड पे है। ठीक है। तो एज लिमिट दिया गया है 18 से 40। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th, साथ में आपका ITI या फिर डिप्लोमा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से होना चाहिए। ठीक है। साथ में आपको 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट PSU ऑटोनोमस बॉडी। तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही भी हो, आपको
8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है यूआर के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। और देखिए मैकेनिक के लिए क्या पोस्ट दिया गया है। मैकेनिक के लिए आपका ग्रेड पे दिया गया है 5200 से 20,200 और जो ग्रेड पे है आपका 1900, ठीक है, या फिर मतलब आपका 19,900 आपका बेसिक पे हो गया। तो एज लिमिट भी 18 से 40 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया गया है मैट्रिकुलेशन और साथ में आपका आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आरएसी ट्रेड में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, ठीक है। साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। देखिए पोस्ट जो है आपका टोटल यूआर के लिए 5 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो जो लोग आरएसी ट्रेड के लिए, ट्रेड का है आईटीआई, तो और साथ में आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17/10/2020 यानी कि 17 अक्टूबर तक दिया गया है। और कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, देखिए यूआर ओबीसी कैंडिडेट ऑफ उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो अगर उत्तराखंड का बासिंदा है तो आप अगर यूआर या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन देना होगा। और यूआर एंड ओबीसी अगर आप अदर देन उत्तराखंड या मतलब आप उत्तराखंड का नहीं है तो आपको ए बी पोस्ट के लिए 3000 रुपया और सी पोस्ट के लिए आपको 2000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी भरना है। और एससी एसटी वोमेन ओपीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो है ए बी सी तीनों पोस्ट के लिए अगर आप कहीं का भी है, ठीक है, इंडिया का, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से स्टार्ट होगा और 17 अक्टूबर तक आपका चलेगा। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग सब कुछ जो है आपका एम्स ऋषिकेश edu.in इस वेबसाइट से होगा। और इनकेस आपका कोई क्वेरीज है तो आपको इस मेल पर मेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर दिया गया है। तो जनरल कंडीशन कुछ दिया गया है इसमें, वही आपका टोटल अमाउंट, पेमेल अमाउंट कितना है वो दिया गया है। तो एप्लीकेशन जो आपका फुलफिल एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट जो है, लास्ट डेट तक आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। जो आपका लास्ट डेट है 17 अक्टूबर, तो उसी तक आपका कट ऑफ डेट दिया गया है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, दिखाई दिया आपको कहाँ से आपको करना है। और एससी एसटी ओबीसी का जो आपका रिजर्वेशन मिलता है वो सब मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, और देखिए यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड बाय पोस्ट। तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं करना है। एप्लीकेंट एडवाइज टू कीप वन प्रिंटेड हार्ड कॉपी, एक प्रिंटेड हार्ड कॉपी एप्लीकेंट को रखने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा कुछ जनरल कंडीशन दिया गया है। तो आप अगर कोई गवर्नमेंट्स में अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पे, या फिर आप कोई भी संस्था में अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और कॉल लेटर, एडमिट कार्ड सब आपका वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। और कॉल लेटर और एडमिट कार्ड ये सब डाउनलोड करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ ये सब चाहिए। कॉल लेटर्स आपको बाय पोस्ट नहीं मिलेगा और कॉल लेटर आपका फैसिलिटी मिल जाएगा एग्ज़ाम के 15 दिन से पहले डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और नो टीएडीए, आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए आपका कोई भी सिलेबस या फिर कुछ नहीं दिया गया है कि रिटन टेस्ट होगा या फिर डायरेक्ट टेस्ट होगा, तो ऐसे कुछ नहीं दिया गया है। हो सकता है अभी कोविड-19 की वजह से हर रिक्रूटमेंट अभी लगभग ट्रेड टेस्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ रिक्रूटमेंट ऐसा निकल रहा है, स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट फॉर कोविड-19, तो वो सब में क्या हो रहा है, आपका रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या है, आपका डायरेक्ट आपका इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट देकर जॉइनिंग हो रहा है। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसे ऐसे पोस्ट निकल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं दिया गया है। तो अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो अप्लाई आपको वहीं से हो जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपका है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपका है, एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर नाउ करके आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहाँ पे आप अगर मैकेनिक आरएसी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड आपको चूज़ करके आपको सबमिट करना है। फिर आपको यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको फिर आपका पूरा डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होता है फॉर्म फिलअप करने टाइम, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द फॉर्म, यहाँ पे जाके आप इंस्ट्रक्शन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ आकार के मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको नाम ये सब भर के, मेल आईडी भर के आपको सबमिट करना है। उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन करना है। उसके बाद देखिए आपका डिटेल्स भरना है, नेम, जेंडर कैटेगरी, फिर आपका फादर्स नेम, नेशनलिटी, सब टोटल्स, और उसके बाद आपका एड्रेस भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका डिटेल्स भरने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको डालना है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ से क्या क्वालिफ़िकेशन किया है, तो ईयर और मार्क्स, कितना मार्क्स मिला है टोटल यहाँ पे आपको। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू करना है। तो सेव डाटा करने के बाद, सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस में। यहाँ पे डेजिग्नेशन कहाँ पे आप करते हैं, फॉर्म डेट टू कहाँ से कितना तारीख से कितना तारीख तक आप का एक्सपीरियंस है, वो सब डिटेल्स आप भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पे आप देखिए फिर आप सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सब कुछ भरने के बाद देखिए आपको ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर रहेगा, और टोटल डिटेल्स जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, आप जहाँ जहाँ से एक्सपीरियंस किए हैं, हो सकता है आप बहुत जगह से एक्सपीरियंस किए, कहीं 7 महीना, कहीं 10 महीना, कहीं 9 महीना, तो यहाँ पे आप टोटल डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद देखिए पब्लिकेशंस अगर कुछ है तो वो सब के लिए आप वो सब भी भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ऐसे करके दिया गया है। और लास्ट में आपको प्रिंट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेव एज़ पीडीएफ कर लेना है। तो ऐसे करके आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो आरएसी पोस्ट के लिए, आरएसी वाला जितना कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसी। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। जो लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।